तो उस कुटिया में सेज पर जो पलंग लगाया था, प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम और श्री जानकी जी उस पर पौड़े हुए थे, प्रत्यक्ष। आप तुरंत घबरा गई और दौड़ करके गई और जयमल जी के पास जाकर के प्रणाम किया। बोले कि वो कुटिया में तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी और गौर वर्णा श्री सीता जी पौड़ी हुई हैं, और वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष पौड़े हुए हैं। जयमल के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने तो कुटिया बनवाई थी कि ठाकुर जी आपका मन हुआ करे तो आप, पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बंधुओं, हम आप सबका जीवन निकलता जा रहा है। कितने वर्ष हम अपने जीवन के व्यर्थ कर चुके हैं अब तक। अब आगे कितने और शेष हैं, हम आप सब में से किसी को नहीं पता। इसलिए भैया, ये कथा सुनकर के, वैष्णव संग करके और ये इस प्रकार के भावों को सुनकर के जग जाइए, सचेत हो जाइए और लग जाइए ऐसी भक्ति में कि जिससे अंत काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार तो हो जाए, हमको थोड़ा अनुभव तो हो जाए हमको ठाकुर जी का। संसार के प्रपंचों में लगे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल कुछ दिन का सुख मिलेगा, बाद में दुखी होना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसी स्थिति में आ गए कि प्राण निकलने को हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, लग जाइए ठाकुर जी के भाव में और कर लीजिए वो अनुभव जो मीराबाई ने किया है, जो जयमल ने किया है, जो सूरदास ने किया है, जो कुम्मनदास ने किया है, जो गोविंद स्वामी ने किया है। उस अनुभव से और उस अनुभव तक पहुंचाने का एक ही मार्ग है हमारे पास, श्रीमद् भागवत की कथा। यह भागवत की कथा उस अनुभव की स्थिति में निश्चित पहुंचा देगी।